दूसरा जुडिशरी के बारे में हमने कहा जुडिशरी की निष्पक्षता रहनी चाहिए, इसलिए हमने नेशनल जुडिशियल कमीशन की बात की है। आज जुडिशरी में भी सुधार की गुंजाइश है, होनी चाहिए, कुछ कमियां आई हैं, लेकिन जुडिशियल इंडिपेंडेंस भी बहुत जरूरी है। तीसरी बात आई है एमपीज एमएलएज का क्या हो। हमने कहा एमपीज एमएलए को लोकपाल के दायरे में आना चाहिए, सिर्फ एक शर्त के साथ, जो दिल्ली विधानसभा के अंदर या संसद के अंदर जो एमएलए या एमपी बोलते हैं उसकी चिंता संसद करे या विधानसभा करे। संसद के बाहर जो बोलते हैं, देखिए आप एक बात ध्यान रखिए आप लोग, ये वही संसद है जिसने पैसे लेकर सवाल पूछने के कारण अपने 11 एमपीज को एक्सपेल किया था। उसमें बीजेपी के भी एमपी दुर्भाग्य से, कांग्रेस के भी थे, बसपा से भी थे, सपा के भी थे, और कितने पैसे के लिए? 5 से 7 हजार रुपए के लिए। तो ये संसद है जिसने अपने प्रिविलेज और एथिक्स के आधार पर 11 एमपी की सदस्यता खत्म कर दी। तो संसद और सुप्रीम कोर्ट ने उसको सही पाया। एक विषय क्या आता है कि लोकायुक्त और लोकपाल क्या इसी दायरे में होना चाहिए। हमने कहा है संविधान में राज्यों का विशेष स्थान है, तो आप एक मॉडल कानून बनाइए। यहां पर मैं आपको एक विषय गुजरात के लोकायुक्त के बारे में बताना चाहता हूं, जिसको लेकर भी संसद में कंट्रोवर्सी चल रही है। ये क्या विषय है आपको मैं बताऊं। ये लिखा हुआ है कि लोकायुक्त राज्यपाल और विपक्ष के नेता इन सबों से सलाह करके बनाया जाएगा। राज्यपाल भारत के संविधान के अंतर्गत मंत्रिपरिषद की राय से काम करता है। जो गुजरात का कानून है वही कानून कमोबेश दिल्ली का भी है, वही कानून राजस्थान का भी है। अगर दिल्ली का लोकायुक्त शीला दीक्षित से बिना चर्चा किए बन जाए तो कैसा लगेगा? कोई राज्यपाल यहां करे कि मैंने मल्होत्रा जी से बात कर ली है, बस हो गया। और गुजरात में किस प्रकार से वो मैं आपको बताना चाहता हूं। 2006 में पहला नाम भेजा गया, चर्चा करके भेजा गया। राज्यपाल को दिल्ली से कहा गया 3.5 साल इस पर बैठ जाओ, उसको नोटिफाई नहीं किया गया। उसके बाद एकाएक कहा गया कि जिन जज के बारे में कहा गया था उनको महाराष्ट्र के ह्यूमन राइट कमीशन का चेयरमैन बना दिया गया। महाराष्ट्र में किसकी सरकार है? कांग्रेस की सरकार है। फिर दूसरा नाम आया जस्टिस वोरा का, उस पर चर्चा पूरी हुई। 1.5 साल के बाद कांग्रेस के विपक्ष के नेता आए, बैठक में नहीं आया करते थे, उनको भेजा गया, तो फिर उनको जुडिशियल एकेडमी का चेयरमैन बना दिया गया। तीसरे ने कहा कि भाई बहुत हो गया, मैं अपना नाम विड्रॉ करता हूं। अभी जस्टिस मेहता को बना दिया गया। नरेंद्र मोदी से पूछा नहीं गया। क्या मतलब है इसका? अब कांग्रेस के लोग कहते हैं इसमें कहां लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री से बात करेंगे। मैंने कहा कांग्रेस के मित्रों, लिखना पढ़ना सीखो। भारत सरकार के बहुत सारे कानून हैं कि दिल्ली में या भारत सरकार के इस कॉर्पोरेशन पर नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगी। क्या राष्ट्रपति बिना मनमोहन सिंह से पूछे करती है क्या? कर सकती है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि भारत के संविधान में है कि राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के सलाह से करता है, निर्देश पे करता है। हाँ, जब कोई बहुमत खत्म हो गया, सरकार को डिसमिस करना है तो अलग विषय है। तो मित्रों, ये सरकार और ये नहीं समझती कि नरेंद्र मोदी को जितना ऐसे कारणों से तंग करने की कोशिश करेगी उतनी बार हारेगी। अभी तक 3 बार हारी है, अगर यही लक्षण रहा तो कम से कम 13 या 20 बार और हारेंगे, ये वो नहीं समझते। तो देश में इतना गुस्सा है, हम भी चाहते हैं कि प्रभावी लोकपाल होना चाहिए। एक बात और आई है सृजन चार्टर्स की बात, जिस पर बीजेपी कहती है कि जो जन लोकपाल के विषय में आया बिल्कुल अच्छी बात है। ये सृजन चार्टर्स क्या होता है? आप जाते हैं पासपोर्ट लेने, आप जाते हैं ड्राइविंग लाइसेंस लेने, आप जाते हैं आवासीय प्रमाण पत्र लेने, आप जाते हैं जाति सर्टिफिकेट लेने, बस लटके हुए दरखास्त दे दिया, लटके रहिए। फिर आएंगे विजेंद्र गुप्ता जी, जरा आप फोन करवा दो, जगदीश मुखी जरा आप फोन करो। तो ये सिटीजन चार्टर जिसके अंतर्गत सरकारी सेवकों को समय के अंदर ये काम करना है। एनडीए की 2 सरकारों ने इसमें कार्रवाई की। एक सबसे पहले मध्य प्रदेश की सरकार,
जन लोक सेवा कानून बनाया, जिसमें बिहार ने 15 अगस्त को इस कानून को प्रभावी बनाया है। और मैं बिहार से आता हूं, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, सिर्फ 4 दिन के अंदर 2,80,000 आवेदन आए, 2,80,000 आवासीय प्रमाण पत्र, इंदिरा आवास, जमीन की दाखिल खारिज इत्यादि इत्यादि। और क्या प्रावधान है? आप एप्लीकेशन देके पावती प्राप्त कर लीजिए, 15 दिन इंतजार करिए। अगर इस बीच में आपको उसने काम करके नहीं दिखाया, अपील में जाइए और देरी के लिए प्रतिदिन 250 रुपए का जुर्माना होगा, और आप नहीं करेंगे तो वो आपके सर्विस रिकॉर्ड में लिखा जाएगा। क्यों नहीं होना चाहिए? इसमें क्या आपत्ति है? सारे विधायकों का और प्रदेश अध्यक्ष जी का काम बहुत हल्का हो जाए। कहाँ है चिट्ठी दिखाओ, बस सीधा इनसे फाइन कराओ। अब ये देश जाग रहा है, जागना चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? अब कांग्रेस पार्टी उसको भी हिलडोल कर रही है। हमने कहा नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। प्रदेश स्तर पर लोग हैं तो केंद्र स्तर पर क्यों नहीं होंगे? किसी को पासपोर्ट चाहिए, किसी को बाकी चीजें चाहिए। क्या सारी गड़बड़ी प्रदेशों में ही होती है? क्या भारत सरकार में गड़बड़ी नहीं होती है क्या? अरे भारत सरकार में तो इतनी गड़बड़ी है कि पूरा 2G, PG, 3G, कॉमनवेल्थ, गोल्डन वेल्थ सब तो यही हुआ। शीला दीक्षित सरकार के खिलाफ पूरी जानकारी प्राप्त करिए और उसे जनता में लाइए। आप लोग विस्तार से काम कर रहे हैं सिग्नेचर के माध्यम से, और सूचना के अधिकार में सूचना जनता के बीच लाने की जरूरत है। एक विषय मित्र और है कि क्या लोकपाल में सरकारी कर्मचारी पूरे आने चाहिए? हमने कहा क्यों नहीं आने चाहिए भाई? अगर हम प्रधानमंत्री के आने की बात कर रहे हैं तो कर्मचारी क्यों नहीं आने चाहिए? सबका फर्ज है। अगर मेरी मानो तो एनजीओ को भी आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए? बहुत सारे एनजीओ है ना जिनको विदेश से फंड मिलता, वो क्या काम करते हैं आप भी जानते हैं। तो आप क्या काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, सरकार से पैसा मिल रहा है, बताइए देश के सामने। अब ये सारी बातें चर्चा का विषय है, स्टैंडिंग कमेटी में गया है, वहां हम अपनी बात कहेंगे, उसको और मजबूत किया जाए। लेकिन मोटी बात क्या है? ये देश एक प्रभावी लोकपाल चाहता है, और ये बहुत ही गौरव की बात है। हमारे चाहे वो दीनदयाल उपाध्याय जी हो, या वाजपेयी जी हो, या आडवाणी जी हो, या हमारे पूरे पार्टी की परंपरा जनसंघ से रही है, हमने क्या कहा है? एक भ्रष्टाचार से मुक्त भारत बनाना है, भय से मुक्त भारत बनाना है। जो मनमोहन सिंह की सरकार ने और शीला दीक्षित की सरकार ने असुरक्षित, असहाय और भ्रष्ट भारत दिया है, इससे देश को त्राण दिलाना है। यही तो हमारे संकल्प है। तो आज जब देश जागा है इस भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो ये समझने की जरूरत है। मित्रों, आज मैं आपसे एक अंत में क्या कहना चाहता हूं, आप सभी हमारे पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता हैं, आज इस बात को समझिए, देश क्या सोचता है। क्या आपने कभी कल्पना की थी कि दिल्ली में 7-8 दिन तक 20, 25, 40, 50 हजार लोग बैठेंगे? मुंबई में 1 लाख, 1.25 लाख की रैली निकलेगी, लेह में भी रैली हो रही है। ठीक है, मीडिया के लोगों ने अच्छा काम किया है, लेकिन मीडिया में तो बहुत सारी चीजें आती हैं। देश इस भ्रष्टाचार से ऊब चुका है, देश बदलाव चाहता है, देश दिल्ली के स्तर पर बदलाव चाहता है, देश राष्ट्र के स्तर पर बदलाव चाहता है। आज आपको वो तैयारी करनी है, और जैसा मैंने आरंभ में कहा कि दिल्ली के पूरी पार्टी ने देश को एक बहुत अच्छा संदेश दिया अपने संघर्ष से। ये संघर्ष जारी रखिए। मैं तो जीवन में बहुत ही आशावादी आदमी हूँ, आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, आज जब देश इस बदलाव के लिए है तो हम उस देश के साथ खड़े हों, हिंदुस्तान में बदलाव लाए। ये बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।